हरि ओम। ओम हरि ओम। ओम श्री परमात्मनाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततुर्जयमुदीरये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। जयति रघुवंशकुलतिलकः कौसल्या हृदय नन्दनो रामः दशवदननिधनकारी दाशरथी पुण्डरीकाक्ष। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुन् बिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधा रमणा जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। सब संतन की जय सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आदरणीय भक्तजन कथा प्रेमी कथा रसिक श्रद्धालु सज्जन वृंद दूर दूर से आए हमारे परिवार के सारे सदस्यगण शक्ति स्वरूपा देवी तुल्य माताएं और हमारे देव तुल्य भाई साहब हमारे अग्रज अनुज छोटे छोटे बच्चों और बच्चियों आप सबों का शांति कुंज हरिद्वार की ओर से इस व्यास मंच से हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ परम पिता परमात्मा जगत के अम्बा जगदम्बा से और अपने गुरु से निवेदन करते हैं, हे भगवान हम तेरे संतान हैं, जाने अनजाने में हमसे तो गलतियां हो गई भगवान, अब हमें क्षमा कर देना। हमारे जीवन रूपी नैया को भगवान मझधार में मत डूबने देना, उसे किनारे लगा देना। यदि हृदय से आप परमात्मा से रोज कहोगे और एक भी दिन यदि हृदय से वो बात निकल गई तो भगवान आपकी सारी मनोकामना तत्काल पूरी कर देगा।
इसीलिए तो कहा गया है कि निरंतर अभ्यास से मनुष्य मूर्ख से भी विद्वान बन सकता है। निरंतर, लगातार, छोड़कर नहीं, लगातार प्रयास करो, एक न एक दिन तुझे मंजिल मिल ही जाएगी। और देखो ना, चूक हमसे कहां होती है, कहां पर हम मानव तन पाकर के भूल कर जाते हैं। जरा ध्यान देना। मान लो कि 84 लाख जोनी है और उसमें श्रेष्ठ जोनी भगवत कृपा से, भगवान के अनुग्रह से मनुष्य का तन मिला। क्यों मिला? जब करुणा निधान ने देखा, अरे बहुतों बार कोकर सोकर कुत्ता बिल्ली बन गया, भगवान को दया आ जाती है हम पर, और वो कृपालु दयालु द्रवित होकर के मानव का तन दे देता है। जा बेटा, मैंने तुझे मनुष्य का तन दे दिया, जा जा भजन कर लेना, सत्कर्म करना, परहित करना, और आजा, सारे पापों को धो के आजा मेरे पास। पाप को धोने के लिए मनुष्य का तन मिला है, याद रखना, पाप करने के लिए नहीं मिला है। 84 लाख जोनियों में भटकते भटकते तब कहीं कृपा निधान द्रवित हुए और मनुष्य का तन दे दिया कि जा जा जा, अपने पापों को धो के आ, फिर मेरे घर में रहना, जा। और हम जब आते हैं, होश संभालते हैं, और जब तक मरते नहीं तब तक पाप ही पाप करते रह जाते हैं। विचार करो, क्या होगा तेरा आगे? अदालत तो लगेगी, फैसला तो सुनाया जाएगा वहां, और वहां पर तुम जज को नहीं खरीद सकते, वहां तेरी वकालत नहीं चलेगी, वहां तेरे लिए कोई जज नहीं होगा। जैसा किए हो वैसा फिर आकर के भोग योनि में पड़ना पड़ेगा, मनुष्य योनि समाप्त कर दिया जाएगा। भोग योनि कौन कौन है? जैसे वृक्ष है, गिद्ध, कौवा, चील, ये सब भोग योनि है, भोग रहे हैं। मनुष्य ही कर्म करने का अधिकारी है और अपने तकदीर को बदलने का अधिकारी केवल मानव मात्र है। बाकी सारे लोग अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, और तुम अपने कर्मों के फल को मिटा करके सत्कर्म के द्वारा उस परमात्मा तक मिलने के लिए तैयार हो। हिंदुस्तान की धरती कर्म भूमि है और बाकी विदेशों की धरती भोग भूमि है। वहां पर सारे लोग भोग विलास करते हैं और हिंदुस्तान के लोग कर्म करते हैं और कर्म के बदौलत अपने तकदीर को बदलते हैं। ये भारत भूमि की धरती है। और एक बात आप जानते हो, यदि पूरा विश्व हमारा शरीर है तो भारत की भूमि हृदय है, धड़कन। पूरे विश्व में धर्म नहीं होगा तब भी काम चल जाएगा, लेकिन भारत में यदि धर्म होना बंद हो जाए, धड़कन रुक जाए, मान लो हाथ कट गया काम चल जाएगा, पैर कट गया काम चल जाएगा, एक आंख भी फूट गया काम चल जाएगा, कान भी बहरा हो गया काम चल जाएगा, लेकिन कहीं धड़कन रुक जाए? तो जब तक हिंदुस्तान की धरती पर धर्म हो रहा है तब तक पूरे विश्व की रक्षा हो रही है। और जिस दिन हिंदुस्तान की धरती से धर्म बंद हो जाएगा, पूरा विश्व उसी दिन जलमग्न हो जाएगा और प्रलय हो जाएगा। इसीलिए सारे देवताओं का अवतार भारत की धरती पर होता है, विदेशों में नहीं होता। इसलिए कि देवता कर्म की शिक्षा देने के लिए अवतार लेते हैं। आज भागवत के कथा का मध्य का दिन है, याद रखना। मध्य क्या होता है? बिल्कुल सावधान रहने का दिन है मध्य।
आज चौथा दिन है, इधर भी 3 दिन निकल गया और आज के बाद भी कथा में 3 दिन बचेगा। मध्य का दिन है, जो मध्य को पकड़ लिया उसकी हार कभी नहीं होती। इसलिए आज आप लोगों को हम विशेष रूप से सतर्क कर रहे हैं कि मध्य को पकड़ के रखना। आज की कथा ध्यान से सुनना, मन को भटकने मत देना। क्योंकि पहले जब हमारे यहाँ दौनी होती थी, दौनी बैल से, तो बीच में मेह गाड़ा जाता था। पहले जब हमारे यहाँ फूस का घर होता था तो लोग कहते थे अढ़ैया ठीक रही नू तो घर के गिरे ना दी। तो आज वही दिन है, मध्य का दिन है। और नारायण के नाभि कमल से भी ब्रह्मा प्रकट हुए थे और आज कथा के मध्य से जगत के पालनहार, जगत के तारनहार भगवान कृष्ण प्रकट होने वाले हैं। मध्य के दिन आज आप लोगों से हम निवेदन कर रहे हैं, सावधान रहना। आज के कथा में जितना ज्ञान आएगा, क्योंकि कल से तो आप लीला में प्रवेश करोगे, कृष्ण लीला। आज के कथा में केवल ज्ञान ही ज्ञान, परम तत्व की कैसे प्राप्ति हो, हमारा जीवन धन्य कैसे बने, आज की कथा में आपके सारे प्रश्नों का उत्तर बिना पूछे मिल जाएगा। मध्य की कथा है, देखो ना। एक दिन भुवन भास्कर कथा रूपी सूर्य का उदय हुआ इस हाई स्कूल के प्रांगण में, मां दुर्गा के प्रांगण में। और भुवन भास्कर कथा रूपी सूर्य आज मध्य में आ गए और कल से अस्ताचल की ओर जाने की तैयारी हो जाएगी। देखते देखते बचपन बीत गया, आज कथा की जवानी है और कल से कथा की ढलान, यानी कथा अपने विश्राम की ओर चलेगी। इसलिए आज सतर्क रहना। कथाएं तो बहुत हैं भागवत में, 365 अध्याय, लेकिन जहां जिस मंच पर जितनी कथा भगवान कहवाना चाहते हैं उतनी कहवा लेते हैं। वो मेरे बस में भी नहीं। हम तो कुछ और सोच के आते हैं, मंच पर कुछ और कथा हो जाती है। आज कौन सा दिन है? शुक्रवार है आज। तो शुक्रवार तो वैसे शुक्र ग्रह चंद्रमा का प्रतीक है आज, लेकिन आज शुक्रवार को हम लोग एक और व्रत करते हैं नए जमाने में, कलयुग में। उस व्रत का नाम है संतोषी माता। एक बार बोलो संतोषी मैया की, क्योंकि संतोष ही भैया परम धन है। संतोष, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। गजधन गोधन बाज धन और रतन धन खान, जब आयो संतोष धन सब धन धूरी समान। तो आज संतोष करने वाला व्रत किया जाएगा। संतोष वो परम धन है, जब आए संतोष धन सब धन धूरी समान। तो आज संतोष करने का दिन है। आज संतोषी माता के पूजा करने का दिन है। आज चंद्रमा के पूजा करने का दिन है। शुक्र, यदि टेंशन को हटाना है तो शुक्र ग्रह को शांत कर लो। जिनके अंदर ज्यादा क्रोध आता है और यदि उनको खांसी ओसी नहीं है, सर्दी नहीं है, तो मोती हाथ में धारण करना चाहिए। मोती से धीरे धीरे मन कंट्रोल होते जाता है, मन शांत होते जाता है। तो देखो, संतोष पर एक छोटा सा दृष्टांत है, हम आपके सामने रखते हैं कि संतोष कितना बड़ा धन है और संतोष से मनुष्य को सब कुछ मिल जाता है। हाय हाय करना बंद कर दो ना, जीवन में चमत्कार आ जाएगा। देखो, कछुआ की चाल मैंने चलने शुरू की अपनी जिंदगी में, कछुआ की चाल, और अभी आपके सामने है। जो तेज से दौड़ता है
वो जब एक्सीडेंट करता है तो उसके प्राण चले जाते हैं, और जो धीरे धीरे चलता है वो एक्सीडेंट करता है तो उसके केवल पैर हाथ टूट के रह जाते हैं, वो बच जाता है। धीरे धीरे चलो। हम अपने भजन मंडली को भी कहते हैं, भैया जादे के चक्कर में इधर उधर मत जाओ, थोड़ा भगवान का भजन कर लो, जीवन उद्धार हो जाएगा। तो धीरे 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 धीरे। अरे अधिकतम क्या करोगे लेके भाई, क्या करोगे जब इस धरती को छोड़ना ही है? तो बेटा बेटी है अपना, कमाएगा खाएगा, तुम अपना भजन करो भगवान का। बच्चे को ज्ञान दे दो, शिक्षा दे दो, तुम्हारा ड्यूटी समाप्त है। इतना तो कर दो, उसको पैर पर खड़ा कर दो, बात समाप्त हो गई। अब तुम भगवान के भजन में लग जाओ। तो एक छोटा सा दृष्टांत है, बड़ा सुंदर है, लेकिन मेरे मन को भा गया, इसीलिए मैं संतोष पर आपके सामने रख रहा हूं। एक छोटा सा गरीब परिवार था, छोटा सा। उस परिवार में जो मुखिया थे, जो पति था, वो मर गया था। एक बूढ़ी माँ और एक बेटा। गरीबी चरम पर, मत पूछो। कई कई दिन तो चूल्हे नहीं जले। माँ बेटा पानी पी के रह जाते थे। एक दिन माँ को पता चला कि यहां से 15 किलोमीटर दूर एक पहाड़ पर बहुत बड़े संत आए हैं। वो त्रिकालदर्शी हैं, भूत भविष्य वर्तमान बताते हैं। तो अपने बेटा से बोली, बेटा तू संत के पास जाना, केवल इतना पूछ लेना कि हमारी गरीबी दूर होगी कि नहीं होगी, बस मांगने मत जाना। और मैंने प्रथम दिन से आज भी निवेदन कर रहा हूं, मंदिर में मांगने मत जाओ, भगवान से प्रेम करने जाओ, बस प्रेम कर लो। और यदि भगवान से प्रेम कर लोगे, कथा से प्रेम कर लोगे, तो कथा सुनते रह जाओगे, मन नहीं भरेगा। प्यास लगी हुई है, प्यासे बैठे रहोगे। भूख लगी हुई है, भूखे बैठे रहोगे। कथा से पेट भरेगा ही नहीं, यदि कथा से तुम्हारा प्रेम हो जाए। एक जगह मैं इसी तरह कथा कर रहा था, तो कथा विराम का जब समय हुआ, तो एक आदमी बीच से बुजुर्ग खड़े हो गए और हाथ जोड़ लिया। मैंने कहा, बाबा क्या बात है, क्यों हाथ जोड़ रहे हो? तो उन्होंने क्या कहा, बाबा थोड़ी देर कथा और बढ़ा दो ना, थोड़ी देर और बढ़ा दो बाबा, जी नहीं भरा है। अब कोई बुजुर्ग है तो हम क्या करें? ठीक है बैठिए। 10-20 मिनट मैंने कथा बढ़ा दी। जो ही कथा बढ़ी 10 मिनट 15 मिनट, तब तक दूसरा बुजुर्ग खड़ा हो गया, बाबा थोड़ी देर और कथा सुना दे। जब तीसरे बुजुर्ग खड़े हुए, तब मैंने हाथ जोड़ ली, बाबा बहुत समय हो गया, अब तो विराम करने दो, फिर कल रसपान कर लेना। जो कथा सुनने के रसिक हो जाएंगे, उनके लिए समय बीतता है, देर ही नहीं चलेगा, पता ही नहीं लगेगा कब समय बीत गया। जो रसिक नहीं है, जो भावुक नहीं है, जिसने कथा के विशेष रस को नहीं जाना है, उन्हें ही कथा में भूख और प्यास लगती है, दूसरे को नहीं। यदि भगवान से प्रेम हो जाएगा तो भगवान के कथा से तो जीव भरेगा ही नहीं। क्योंकि प्रेमी का बात करने में आज तक किसी प्रेमी का दिल भरा है क्या? नहीं भरा है। वो लगातार यही चाहेगा कि हम अपने प्रेमी की बात सुनते रहें और प्रेमी की बात कहते रहें। तो बुढ़िया बोली कि जा बेटा, महात्मा से पूछ लेना हमारी गरीबी मिटेगी कि नहीं। 15 साल का लड़का था, उस समय सवारी नहीं थी, पैदल चलना शुरू किया। जाते जाते शाम हो गई, एक दरवाजे पर रुक गया। हम भी पैदल बटेश्वर स्थान गए थे माँ के साथ, तो एक जगह रात में हमें भी रुकनी पड़ी थी। रात में रुकना पड़ा, पैदल कितना चलेंगे।
10-15 माताएं थी साथ में। रात में हम लोग रुके तो सुबह बटेश्वर स्थान गए थे, उस समय छोटे से थे हम। तो वो भी बच्चा एक दरवाजे पर चला गया, बुढ़िया दरवाजे से निकली और बोली, बेटा कहां से आया है, कहां जाना है? लड़का बोला कि माँ जी एक महात्मा आए हैं, हम उनसे मिलने जा रहे हैं। माँ ने कही है कि जरा पूछ लेना कि हमारी दरिद्री मिटेगी कि नहीं मिटेगी। अच्छा बेटा बैठ, भोजन पानी कर, आराम कर, सुबह जाना। तो सुबह जब हुआ तो फिर नाश्ता पानी करा के बुढ़िया, ठीक है जा बेटा, लेकिन बेटा मेरे लिए एक बात पूछ लेगा महात्मा से। हाँ माँ बोल, कौन सा प्रश्न तेरे अंदर है? तो बुढ़िया बोली, बेटा मेरी एक बेटी है, गूंगी है, वो बोलेगी कि नहीं बोलेगी, उसका ब्याह होगा कि नहीं होगा, जरा महात्मा से पूछ लेना। अच्छा मां पूछ लेंगे। रास्ते में गया, दोपहर का समय हुआ, भूख लगी, तो एक किसान क्या कर रहा था, खेत में हल को खोल करके कुछ खाना निकाल के खाने को तैयार था। बच्चा चला गया, चाचा जी हमें भी खिला दो एक रोटी। किसान ने रोटी खिला दी और तब पूछा कि बेटा कहां जा रहा है? चाचा जा रहे हैं महात्मा के पास, मां ने भेजा है। अच्छा बेटा मेरे बारे में भी पूछ लेना। इस खेत में खेती करते करते थक गए, 10 बरस से फायदा नहीं होता। फायदा होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा तो खेती करना बंद कर देंगे। अच्छा चाचा पूछ लेंगे। रास्ते में जंगली रास्ता था, जा रहा था, एक महात्मा की कुटिया दिखाई पड़ी, सोचा कि थोड़ा जल पी ले, प्यास लगी थी। महात्मा के पास वो बच्चा गया, बाबा थोड़ा जल पिला दो। महात्मा ने जब जल पिलाया तो बोला कि बेटा उस परम संत से पूछ लेना, 20 बरस से मैं भगवान का ध्यान कर रहा हूं, आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ, क्या होगा कि नहीं होगा जरा पूछ लेना। अच्छा बाबा पूछ लेंगे। अंत में उस पहाड़ पर पहुंच गया जहां पर परम संत रहते थे। संत को प्रणाम किया और संत ने आशीर्वाद दिया। इसके बाद संत बोले कि बेटा हम एक आदमी को 3 ही प्रश्न का उत्तर देते हैं, पूछ लो 3 प्रश्न। अब तो लड़का सोचने लगा कि हमारे पास तो 4 प्रश्न हैं। कैसे 4 प्रश्न है? एक उसका अपना प्रश्न, एक बुढ़िया का प्रश्न, एक किसान का प्रश्न और एक महात्मा का प्रश्न। अब 4 प्रश्न हैं और उस संत बोल रहे हैं कि हम 3 प्रश्न का उत्तर देंगे, पूछ ले। बड़ा संकट में पड़ गया वो बच्चा, क्या करे नहीं करे, किसका प्रश्न छोड़े। अंत में निर्णय किया कि जो होगा सो देखा जाएगा, हम अपना ही प्रश्न छोड़ देते हैं। इसी का नाम है त्याग, यही है संतोष। कथाएं तो बहुत है, जी तो भरता नहीं, लेकिन समय की पाबंदी है। 3 प्रश्न का उत्तर वहां से लिया, अपना प्रश्न छोड़ दिया। सबसे पहले उधर से आने में कौन पड़े? वो महात्मा पड़े। कुटिया में गया और कुटिया में जा गया तो महात्मा बोले, बोल बेटा मेरे प्रश्न का उत्तर लाया? बच्चा ने कहा, हाँ बाबा तेरे प्रश्न का उत्तर लेके आया, मैंने अपना प्रश्न छोड़ दिया। बोल बेटा संत ने मेरे बारे में क्या कहा, आत्म साक्षात्कार होगा कि नहीं होगा? अरे बाबा तूने बहुत तप कर लिया है, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, थोड़ा सा तेरा मन गड़बड़ हो रहा है। कहा? बोल बेटा क्या बोला है संत ने? अरे तूने जटा में 1 करोड़ों की मणि छुपा के रखी है जटा में, जब जब ध्यान करते हो तो तेरा मन मणि पर भी चला जाता है। झोपड़ी में तूने इसलिए नहीं रखी कि कोई चोर चुरा के लेके चला जाएगा, इसलिए तूने जटा में बांध के रखी है। और जब तक ये मणि तेरे पास रहेगी
आत्म साक्षात्कार नहीं होगा। मणि खोलोगे प्रभु का दर्शन हो जाएगा। जो ही महात्मा ने मणि खोली प्रभु साक्षात प्रकट हो गए, क्योंकि उस संत ने घोर तपस्या कर ली थी। कहीं कहीं धन रोड़ा भी बनता है, बीच में रास्ते का रोड़ा। तब महात्मा ने कहा, बेटा जब ये मणि हमारे परमात्मा के बीच रुकावट थी, इस कंकड़ को हम रख के क्या करेंगे बेटा? ले जा, तू अपने पास ले जा। देखिए परोपकार किया तो 1 मिनट में करोड़पति बन गया कि नहीं बन गया? संतोष दूसरे जगह खेत में पहुंचा, किसान बोला, बेटा मेरे प्रश्न का उत्तर लाया है? अरे हाँ चाचा, ये जो बबुल का पेड़ है ना तेरे खेत में, जहां तू बैठ के रोज भोजन करता है, इसके नीचे जीन ने सोने से भरा सिक्का का कलश गाड़ दिया है। जीन का गाड़ा हुआ है, इसलिए तेरे खेत में बरकत नहीं होती। उस कलश को उखाड़ दे, तू जितना मेहनत करता है तेरा मन भर जाएगा, उतनी फसल हो जाएगी। जो ही कुदाल से गड्ढा खोदना शुरू किया, वो कलश निकल गया, सोने से भरा हुआ सिक्का। बोला, बेटा हम तो किसान हैं, हमें तो अन्न चाहिए भैया, इस सोना का कलश तू ले जा। दे दिया उस बच्चे को। इसके बाद बुढ़िया के पास आया। बुढ़िया पूछी कि बोल बेटा मेरे लिए उत्तर क्या है? तो मां महात्मा ने कहा है कि तेरी बेटी बोलेगी, लेकिन जिसको देख के बोल देगी उसी से तू उस बेटी का ब्याह कर देना। लड़की दौड़ी दौड़ी आई और उसी लड़के को देख करके बोल दी, हंसने लगी। धन भी मिल गया, ब्याह भी हो गया, और बुढ़िया बहुत जमींदार थी, पैसे वाली थी। 10-15 बैलगाड़ी पर सामान लाद करके वो अपने गांव ले गया और उस गांव का सबसे राजा आदमी बन गया। यही है संतोष। देना सीख लो ना, देना सीख लो। और जिस दिन मनुष्य देना सीख लिया, इतना मिल जाएगा कि रख नहीं पाओगे। चलिए अब अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए तैयार हो जाइए। और दूसरी बात बता देते हैं, फिर आज मध्य की कथा है, याद रखना। बिल्कुल शांत होके रसपान करना, नहीं तो पल्ले कुछ नहीं पड़ेगी। अभी हम 3रे स्कंद में हैं। हमको आज 2-2.5 घंटे में 8वें स्कंद तक की कथा करनी है। अब आप सोच लो, हम 3रे स्कंद की कथा में अभी हैं और 12 बजते बजते हमें 8 स्कंद तक की कथा भगवान की कृपा से आपको रसपान करा देनी है। कमर को सीधा करके बैठिए, अपने अपने गुरु का ध्यान कर लीजिए, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मन को रमा दीजिए और मन वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, वासुदेवाय